बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी द एक्सरसाइज 10.1। तो बेटे आप लोगों ने इसमें ग्राफ्स पढ़ने हैं। इस चैप्टर में ग्राफ्स पढ़े जाएंगे। ग्राफ में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, ये इसकी पॉजिटिव और ये इसकी नेगेटिव साइड है। एक वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड हो गई। बेटे जहां पे ये दोनों काटते हैं दूसरे को, उसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो। हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं लीनियर इक्वेशंस या लीनियर फंक्शंस के लिए, जिसमें हमारे पास y इक्वल होता है 3x प्लस 3 के। यहाँ पे x की पावर होनी चाहिए 1, बाकी कुछ भी लिखा जा सकता है इन दोनों की जगह पर, माइनस भी आ सकता है। फिर बेटे क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए आप लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पे y इक्वल आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 या कुछ भी लिखा आ जाए। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास यूं आ जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये बेटे आपके पास क्या लिखी जाती है जनरल इक्वेशन इसकी, ax प्लस b। इसी तरह से अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए या क्यूबिक फंक्शन आ जाए तो बेटा y इक्वल आ जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह से इक्वेशन आपके पास आ जाती है। इसी के अलावा बेटे आप लोगों ने क्यूबिक के अलावा जो है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये भी इक्वेशंस यहाँ पे इंशाल्लाह स्टडी करनी है चैप्टर में। तो बेटे इसमें याद रखिएगा y जो है डिपेंडेंट है किस पर, x पर। x फिर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, ये आजाद है। इसकी जो वैल्यू होगी वो y की बनती चली जाएगी। ठीक है बेटे, लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज नाउ। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है कि y इक्वल है 3x माइनस 5 के। ठीक है बेटे, ये लीनियर हमारे पास जो है फंक्शन आ गया। आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, x की पावर 1 है। जरा सा गौर कीजिएगा बेटे, आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ये मुश्किल नहीं है। यहां पे हम x और y का रिजल्ट लिखेंगे, यहां पे अब x की वैल्यूज लिखेंगे। -3 है, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ जाएंगे। फिर -2 है बच्चों, फिर -1 है, फिर 0 आ जाती है, फिर 1 आती है, फिर 2, फिर यहां पे 3 आ जाएगी। यहां पे आपने क्या लिखना है, y की वैल्यू विच इज 3x माइनस 5। बेटा एक एक करके वैल्यूज को पुट करते चले जाइएगा। -5 कर देंगे, ये -9 और -5 हमारे पास क्या आ जाता है, -14। फिर बेटे -2 है, y इक्वल 3x की जगह पे आपने -2 लिखा, -5। बेटे क्या आंसर आ जाएगा, -6 -5 -11। फिर बेटे y इक्वल टू 3 इंटू -1 -5, इट विल बी -8। 3 इंटू 0 -5, इट इज बेटे क्या हो गया, -5। y इक्वल आ गया 3 इंटू 1 -5 के, ये आ गया -2। y इक्वल आ गया 3 इंटू 2 -5 के। बेटे ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। 6 -5 1 के इक्वल होता है। बेटा फिर देख लीजिएगा, 3 पुट करना है अब आपने, -5, ये 9 में से 5 माइनस करें 4। जी बेटे -3 -14, -2 -11, -1 है तो आंसर -8 है, 0 है तो -5 है। जी बेटे 1 है तो -2 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 4 है। ये आप लोगों ने इस तरह से वैल्यूज बना लेनी है टेबल की शक्ल में। अब बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करने लगे हैं, जरा सा गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इट इज द नेगेटिव x, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y एंड बेटा नेगेटिव y। दिस इज द ओरिजिन। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू y की क्या है, -14। ओके, अब आप क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। बेटे यहां पे डिफरेंस रख लेते हैं हम 3 का, 3 6 9 12 14, -3 -6 -9 -12 और बेटे -15 आएगा। यहां पे भी आपको 15 ही लिखना है क्योंकि 3 का डिफरेंस है। तो बेटे अब क्या करना है, आपने पहली वैल्यू है -3 -14, x का -3 हो गया, y का -14। बेटे यहां पे आपके पास -14 आ रहा है, ये तकरीबन वैल्यू आपकी यहां पे आ जाती है। यहां पे आपने एक डॉट लगा लेना है।
-2 -11, ये -11 और ये रहा -2, बेटे यहाँ पे भी डॉट लगाएंगे आप, डॉट्स लगाते जाएंगे आप। -1 8, ये -1 है बेटा, यहाँ पे करके आपके पास 8 आ रहा है, यहाँ पे भी आपने डॉट लगा लिया। इसके बाद बेटा गौर कीजिएगा 0 और -5 आता है, ये x का 0 है, यहाँ पे आपके पास -5 आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको भी डॉट लगा लेना है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आता है 1 -2, ये रहा 1, इसका साथ में -2 आपने देना है बेटे, यहाँ पे आपका -2 करके आ जाएगा। फिर बेटे नेक्स्ट 2 1, x का 2 है और y का 1 है, ये बेटे यहाँ पे आ जाएगा। 3 4, ये रहा 3 और बेटे ये करके आपका 4 आ जाता है। अब आप इन सबको मीट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी जब आप लोग इंशाल्लाह इसको अपनी कॉपी पर बनाएंगे बाय यूजिंग द ग्राफ पेपर पे जब आप बनाएंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बेटे। तो ये तरीकेकार है स्ट्रेट लाइन बनाने का, जो कि बताती है कि x की पावर क्या है 1। तो बेटा ये इसका तरीकेकार है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, ये था इसका पार्ट नंबर 1। लेट्स सी जी बेटे, पार्ट नंबर 2 है, वैल्यू है हमारे पास y इक्वल -2x प्लस 8। जी बेटे एग्जैक्टली +8 है। आप यहां पे दोबारा से एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं, जैसा कि पहले भी आपने ड्रॉ किया। ये रही आपके पास x y की वैल्यू, यहां पे आप x लिख लेंगे, यहां पे लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। बेटे यहाँ पे y आ जाएगा इक्वल -2x प्लस 8, y इक्वल आ गया -2 इंटू -3 प्लस 8 इक्वल, बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये बन गया 6 प्लस 8 14, तो क्या बना -3 और 14। फिर बेटे आपके पास आता है y इक्वल, क्या लिखना है आपने, -2 इंटू -2 प्लस 8, इट इज 8 प्लस 4 12, इट इज -2 एंड 12। बेटे -1 लिख लीजिएगा, इट विल बी 10, तो बेटा 10 आ गया। अब आप यहां पे लिख रहे हैं -1 और 10, -1 और ये 10, y इक्वल -2 इंटू बेटे 0 प्लस 8 इक्वल क्या आता है 8 के, यानी कि 0 और 8, -2 1 प्लस 8, इट इज 6, क्या आ गया 1 6। y इक्वल टू -2 2 प्लस 8, बेटे क्या आ गया 4, इट इज 2 4। -2 इंटू 3 प्लस 8, इट विल बी 2, 8 -6 2 आ गया बेटे, तो हमारे पास 3 और 2 बन गया। ये इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। -x -y पॉजिटिव x एंड बेटा ये आपके पास जो है पॉजिटिव y में वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे उसी तरह से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, फिर बेटे 14 तक है अगेन हमारे पास। आप लोग डिफरेंस यहाँ पे कर लीजिएगा 2 का, 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। जी बेटे फर्स्ट हमारे पास क्या है 14 और -3 14, इट इज द -3, और बेटे यहां से आपने आना है 14 की तरफ। ठीक है बेटे जरा गौर कर लीजिएगा जी, ठीक है। फिर आता है -2 12, ये रहा -2 और बेटा ये रहा 12। नेक्स्ट बेटे -1 और 10, इसके बाद 0 8, फिर बेटे 1 6 2 4 1 6 2 4 एंड 3 2। बेटा इनको आप लोगों ने इस तरह से मीट कर लेना है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये भी इस तरह से आपके पास थोड़ी सी बढ़ा भी लें कोई हर्ज नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन बेटे आ गई है। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 3। जी बेटे पार्ट नंबर है हमारे पास 3, गौर कीजिएगा, इट इज y इक्वल 0.5x -1। द सेम वे, वही तरीकेकार एक दफा फिर। जी बेटे
ये रहा x, ये y इक्वल 0.5x माइनस 1, यहां पे लिखेंगे एक्स वाई, जो रिजल्ट है हमारे पास -3 लिखा, -2 लिख दिया, -1 लिख लिया, फिर बेटा 0, फिर 1, फिर 2 एंड लास्ट पे 3। गौर कीजिएगा y इक्वल आ रहा है 0.5 इंटू -3 -1, ये बन गया -1.5, तो टोटल आ गया -2.5। 0.5 बेटे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, कोई हर्ज नहीं है, ये आ गया आपके पास -2। y इक्वल 0.5 माइनस में आ रहा है 1, तो बेटे ये क्या बन गया आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करके 0.5, -1 कर दिया साथ में, -0.5 -1 -1.5, 0.5 इंटू 0 -1, तो बेटा ये तो सिर्फ रह गया -1। y इक्वल 0.5 इंटू 1 -1, इट विल बी -0.5 इंटू 2 -1, बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो 2, ये 1 आ गया, 1 -1 क्या होता है 0, 0.5 इंटू 3 -1 इक्वल 1.5 -1 करें तो 0.5 आ जाता है, इट इज -3 -2.5 -2 -2 -1 -1.5, जी बेटे 0 -1 1 -0.5 2 0 3 0.5। लेट्स प्लॉट द ग्राफ। जी बेटे नेगेटिव x, नेगेटिव y, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y, इट इज 1 2 3 एंड 4 -1 -2 -3 एंड -4। जी बेटे हमारे पास वैल्यू -0.5 में आ रही है, आप लोग क्या करते हैं 0.5 का डिफरेंस यहां पर रख लीजिएगा, 0.5 1 1.5 2 2.5 पॉइंट है बेटा ये, फिर आता है -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5, इस तरह से आपने डिफरेंस रख लेने हैं। पहला है -3 -2.5, ये रहा -3 और ये रहा -2.5, तो बेटा ये तकरीबन आपका यहां पे करके आ जाता है -2 ये -2 और ये -2, ये बेटा तकरीबन आपका यहां पे करके आ रहा है -1 -1.5, ये बेटे तकरीबन आपका यहां पे करके आ रहा है, ठीक है जी। फिर बेटे आता है 0 -1, ये 0 और ये रहा आपका -1 यहां पे करके आ रहा है। नेक्स्ट बेटे गौर कीजिएगा 1 -0.5, ये रहा 1 और ये रहा -0.5, तो बेटा ये जरा सा यहां से इरेज थोड़ा सा कर लीजिएगा ताकि हम एग्जैक्टली यहां पे लगा सके पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ठीक है बेटे। फिर आता है 2 0, ये 2 0, 3 0.5, ये 3 0.5, तो बेटा इसको मिलाते जाएं, ये एग्जैक्टली आपके पास जो है स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये आसान सा तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का, ये पॉइंट्स लगाने बहुत जरूरी है, ये पॉइंट्स आपने लाजिम लगाने हैं, इसके बगैर आप लोग ये नहीं बना सकते, तो थोड़ी सी लाइन बढ़ा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। हम लोगों ने ग्राफ ऑफ प्लॉट करना है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस के लिए, जिसकी पावर 2 या 3 हो सकती है। तो सबसे पहले हमें दिया जा रहा है पार्ट 1, एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है -5x और -6, और बेटे साथ ही साथ लिमिट दी जा रही है कि आपने -3.5 से लेके 2.5 तक जाना है, ये बेटे लिमिट होती है। लिमिट के बारे में आपको इंशाल्लाह भी पता चल जाएगा कि लिमिट क्या है। जी बेटे आप लोगों ने टेबल बना लेना है, x y इक्वल आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6। लास्ट में बेटे आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इसको लिख लेते हैं एक्स वाई। जी बेटे x बड़ा है और बराबर है -3.5 के, -3.5, x छोटा है और बराबर इक्वल है 2.5 के, इसका मतलब है आप लोगों ने 2.5 तक जाना है, ठीक है बेटे 2.5 तक हम जाएंगे, यानी कि -2.5 -1.5 प्लस 2.5 तक जाना है। -0.5
जी बेटे प्लस 0.5, इट इज 1.5 एंड देन बेटे क्या आता है आपके पास 2.5। ये तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। बाकी बेशक लाइन आप यहां से रिमूव कर लीजिए, हमने 3.5 तक नहीं जाना। ये ले बेटे रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे एक एक करके इसकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। -3.5 का स्क्वायर, ये सॉरी क्यूब है, +2 इंटू -3.5, -5 इंटू -3.5 एंड -6। देखते हैं बेटा रिजल्ट क्या आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या तरीकेकार होगा, आपने लिखा पहले ब्रैकेट -3.5, फिर बेटे आपने इसकी पावर ली क्यूब, ठीक हो गया। इसके बाद बेटे आपने +2 लगाया, फिर आपने -3.5 लिखा, फिर बेटे आप लोगों ने ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या लिखा स्क्वायर, फिर -5 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई -3.5, फिर बेटे आपने क्या किया ब्रैकेट को बंद कर लिया और -6, इट इज -6.875। आप इसको लिख सकते हैं -6.9। तो बेटा ये आपके पास राउंड ऑफ करके आंसर आ गया। -3.5 था तो आंसर क्या आया है -6.9 y के लिए। अब y इक्वल है -2.5 का क्यूब +2 इंटू -2.5 का स्क्वायर है बेटे, फिर -5 इंटू -2.5 एंड -6। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। बेटा आप लोगों ने ये लोग बना लिया, इसमें आपने जहां जहां 3 है वहां पे आपने 2 लिख लेना है। कैलकुलेटर से करने का ये एक फायदा आप उठा सकते हैं। ले जी, इट इज 3.37। आप इसको 3.4 लिख सकते हैं और ये प्लस में है। -2.5 किया तो आपके पास 3.4 y का आंसर आ गया। अब बेटा आप लोगों ने -1.5 का क्यूब +2 इंटू -1.5 का स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पे 5 इंटू -1.5 -6 इक्वल। तो बेटा जहां जहां पे 2 था वहां पे आप क्या लिख रहे हैं 1 1 अगेन 1 2.6 25 है आगे तो 2.6 ही रहेगा। -1.5 पुट किया तो 2.6 आपके पास आ गया। अब बेटा माइनस में आपने माइनस में 0.5 पुट करना है। -0.5 का स्क्वायर -5 इंटू -0.5 -6, जहां 1 था वहां पे 0 आ जाएगा। लेंज इट इज -3.1 -0.5 -3.1। ये बेटे आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब आप क्या करते हैं y इक्वल 0.5 का क्यूब +2 इंटू 0.5 प्लस में बेटे ये -5 इंटू 0.5 -6। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 0.5 का क्यूब +2 इंटू 0.5 का बेटे क्या आएगा स्क्वायर -5 इंटू 0.5 -6, इट इज -7.87 -7.9। तो बेटा आप यहां पे लिखेंगे 0.5 से क्या आया -7.9। अब 1.5 पुट कर लीजिएगा 1, it is 1 and at the last it is 1 -5 point y इक्वल 1.5 का क्यूब 1.5 का स्क्वायर 1.5 आंसर आ गया माइनस में 5.6। जी बेटे 1.5 और -5.6 2.5 का क्यूब 2.5 का स्क्वायर 2.5 मल्टीप्लाई एंड बेटे देखते हैं इसका आंसर भी क्या आता है। अब आप लोगों ने 2 बना लेना है जहां पे 1 था। ले जी 9.6 और यहां पे आता है 2.5। अब बेटा इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। गौर कीजिएगा y x -y एंड -x। जी बेटे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे -3.5 है और -6.9 है। 9 सबसे बड़ी वैल्यू है 9.6। आप लोग ऐसा कर लीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे 0.5 1.5 2.5 3.5 इसी तरह से यहाँ पे -0.5 -1.5
-2.5 एंड माइनस में आ जाएगा आपके पास 3.5। बेटे यहां पे देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, -3.5 ये रहा, -6.9, 6.9 यहां पे हाफ, तकरीबन इसके हाफ तक आप ले आइएगा बेटे, ये तकरीबन यहां तक बन जाता है। ठीक है जी, आगे आ गया -2.5 एंड 3.4 प्लस में तकरीबन यहां पे आ जाता है बेटे ये। फिर आ गया -1.5 एंड 2.6 ये तकरीबन बेटे यहां पे करके आ जाएगा। जी बेटे अब हमारे पास वैल्यू आ रही है -0.5 -3.1, -0.5 माइनस में 3.1, जी बेटे माइनस में 3.1 तकरीबन ये यहां पे आ जाती है। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास यहाँ पे पॉइंट। फिर बेटे आता है आपके पास 0.5 प्लस का और -7.9, ले बेटे ये तकरीबन आपका 8 के करीब आएगा यहां पे। फिर बेटे आ जाता है आपके पास 1.5 -5.6, 1.5 -5.6 तकरीबन बेटे ये यहां पे आ जाएगा। फिर बेटे 2.5 और 9.6 है, 2.5 और 9.6 प्लस का है जी बिल्कुल एग्जैक्टली प्लस का है, तो ये आपका 10 से पहले ही होगा यहाँ पे। ये बेटा इसको बना लेने का तरीका एक और है। अब आप इसको मिला लीजिएगा, ये आपका 2.5 है। ये बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये किस तरह से मिलाना है आपने। इस तरह बेटा ये तकरीबन हो जाता है। इसको लाइन को जरा अच्छी तरह से लगा लीजिएगा ताकि बेहतरीन आपको जो है इस तरह से ये बेटा एग्जैक्ट तरीकेकार है इस तरह आपको प्लॉट कर लेने का। आप लोगों ने गौर किया होगा ये -3.5 से पहले है और +2.5 से भी पहले आ रहा है, तो ये इसका एग्जैक्टली वे है सॉल्व कर लेने का। तो बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए एरोस लगाए हैं, एरोस नहीं आपने लगाने, बस आपने एक ग्राफ में यहाँ पे बना लेना है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है बेटे y इक्वल आ रहा है हमारे पास x² प्लस x-2 के, x² प्लस x-2, और किसी किस्म की हम लोगों को यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी जा रही, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है वही -3 से लेके +3 तक। ये बेटे x फ्रॉम -3 -2 -1 0 1 2, और बेटा इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ताकि एग्जैक्ट हमारे पास जो है ये बन जाए 3b लेंज। यहां पे y इक्वल आ गया x² प्लस x-2। यहां पे आपने क्या लिखना है, यहां पे आपने लास्ट आंसर्स दे देने हैं x और y के। लेट्स सॉल्व इट। y इक्वल -3 का स्क्वायर प्लस x-2, x की जगह पे क्या लिखेंगे -3, वो तो लिखा नहीं आपने, और यहां पे आएगा -2 इस तरह बेटे। ये आ गया 9 -3 -2 क्या आ गया 4। y इक्वल -2 का स्क्वायर प्लस -2 इक्वल 4 -2 एंड -2, बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा ये 0, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बेटा गौर कीजिएगा y इक्वल -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2, ये आ गया 1 -1 -2, ये कट गए तो बाकी क्या आ गया सिर्फ -2। ठीक है जी, इसके बाद बेटे y इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस 0 -2, फिर आ गया -2 आपके पास।
2 दफा ये आपके पास -2 ही आ गया है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देख लेते हैं y इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, इट इज 1 प्लस 1 माइनस 2, तो बेटे क्या बनता है ये 0। नेक्स्ट क्या आता है y इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास आ गया 4। y इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इक्वल 9 प्लस 1 10 आ गया। तो बेटा हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, जरा गौर कीजिएगा। इट इज -3 4, -2 0, -1 -2, 0 -2, 1 0, 2 4, 3 10। बेटा मैंने यहां पे x और y की वैल्यूज को मिला के लिख लिया, पहले x और फिर y। लेट्स प्लॉट द ग्राफ। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y एंड द नेगेटिव y। जी बेटे आपने कहां तक जाना है, 10 तक, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज वही जैसे हम पहले लेते हैं, -1, ये सॉरी +1 +2 +3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4। यस 10 तक जाएंगे आप, तो बेटा यहाँ पे 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 एंड -10। तो जी बेटे अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। -3 4 है, ये रहा -3 और बेटा ये रहा 4। फिर आता है -2 0, ये रहा -2 और 0। फिर बेटे -1 -2 -1 और ये रहा -2, 0 -2 ये रहा 0 और बेटा -2। गौर करते चले जाइएगा, 1 0 2 4, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 4। आफ्टर दैट 3 10। जरा गौर कीजिएगा, इसको भी आप ऐसे ही बढ़ा लें। ये बेटा तरीकेकार है इस ग्राफ को प्लॉट कर लेने का। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इट इज x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये बेटे आपके पास वैल्यू आ रही है। आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट दे दी गई है आपको -2.5 से लेकर 0.5 तक, ये बेटे लिमिट आ जाती है। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। यहां पे x की वैल्यूज ले लेते हैं। x कहां से शुरू करना है, -2.5 से। बेटे अगर आप 0.5 का डिफरेंस रखते हैं तो फिर आएगा -2, इसके बाद आ जाएगा आपके पास -1.5, फिर बेटे आएगा -1, फिर आ जाएगा आपके पास -0.5, फिर आएगा 0 और फिर आ जाएगा 0.5। ये तरीकेकार हो जाएगा सॉल्व कर लेने का। तो y क्या है आपके पास, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है बेटे, यहां पे हम लोग अलग निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी, xy की। x और y फंक्शन यहां पे लिख लेते हैं। -2.5 है, क्लोज देखते हैं कहां पे होता है ये, -2 है, -1.5 है, -1 है, -0.5 है, फिर बेटे आपके पास आ जाता है 0, फिर आता है 0.5। ये लास्ट लिमिट आप लोगों को दे दी गई। अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके, माइनस में 2.5 का क्यूब है, 3 -2.5 है, प्लस 2 इंटू 2.5, फिर माइनस में ही आ रहा है। बेटे वही तरीकेकार कैलकुलेशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। -2.5 का क्या लेना है पहले आप लोगों ने, क्यूब, ओके, फिर प्लस 3 इंटू -2.5 का लेना है स्क्वायर, ओके, फिर लेना है +2 इंटू -2.5। बेटे आ गया हमारे पास आंसर -1.875। तो हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, -1.9 कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है यहां पे, -1.9। y इक्वल -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 का, बेटे यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -2 इक्वल आ रहा है। जी बेटे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है -8
3 4 जा 12, 2 2 जा 4। तो बेटा ये कट गए सारे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0। आप लोग कैलकुलेट भी बेशक कर लीजिएगा, ये 0 आ गया। y इक्वल -1.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1.5 इक्वल। तो बेटा देख लेते हैं ये भी, जहां जहां पे मैंने 2 लिखा था वहां पे मैं 1 1 लिख रहा हूं। 1.5 था लास्ट पे। जी बेटे नेक्स्ट आपके पास जो है, फिर 1 लिख दिया मैंने, फिर बेटा यहां पे 1 लिख दिया। 0.375 आ रहा है, इसको हम राउंड ऑफ करके 0.375 0.4। y इक्वल -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इक्वल बेटे -1 प्लस 3 -2। तो ये बेटे 0 आ गया। यहां पे फिर आपके पास एक दफा फिर से 0 आ जाता है। अब आप लोगों ने -0.5 का क्यूब है, -0.5 का स्क्वायर है, -0.52 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। यहां पे इट इज 0, अगेन 0, फिर 0। इट इज -3.75 बेटा एक दफा फिर आपके पास आ रहा है। तो बेटे यहां पे आप दोबारा लिख देंगे माइनस, लेकिन ये माइनस में है 0.4, यहां पे भी -0.4 लिख दिया जाएगा। y इक्वल 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर, और बेटे यहां पे 3 भी था, 3 से यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी करना है आपने। फिर 2 इंटू 0 बेटा ये सारा ही 0 ही बन जाएगा। अब आपके पास लास्ट वैल्यू है 0.5 का क्यूब 3 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 0.5 इक्वल। तो फिर बेटे हमारे पास आ रहा है ये 1.9, ये राउंड ऑफ करके 1.9 बना लिया। अब देखते हैं बेटा इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जरा टफ थी, बाकी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है आपके लिए। बेटा -2.5 से 0.5 है, तो इसका मतलब है 0.5 का डिफरेंस है। 0.5 1 1.5 2 2.5 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5। तो बेटा यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये 0.4 और 1.9 तक वैल्यू आ रही है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको भी पॉइंट में ही लिख लीजिएगा। तो पॉइंट में किस तरह से लिखेंगे आप उस पर गौर कर लीजिए। इट इज 0.5 1 1.5 2 2.5। इट इज -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5। बेटा ये तरीकेकार है लिख लेने का। -2.5 -1.9 -2.5 -1.9, ये बेटा 2 से थोड़ा सा पहले आप ले लें, ये यहां पे करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर बेटे नेक्स्ट है आपके पास -2 0, ये रहा -2 और 0। -1.5 0.4 -1.5 और प्लस का 0.4 है बेटा, तो ये यहां पे करके आएगा। नेक्स्ट बेटे क्या आ जाता है आपके पास, -1 0 -1 और ये रहा 0, ठीक हो गया। फिर बेटे आपके पास है 0 0 0.5 1.9, इट इज अ 0.5 एंड 1.9, ये यहां पे करके आ जाता है। जी बेटा इसको प्लॉट करते हैं, तो ये यहां से आ गया यहां पे, इस तरह से बेटे ये इसका प्लॉट किया जाएगा ग्राफ। ये है तरीकेकार इसके प्लॉट कर लेने का। ये पॉइंट्स का ख्याल रखना है जो कि इसकी मदद से आप बना लेते हैं। देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5x स्क्वायर, माइनस में बेटे आ रहा है 2x और माइनस सी में आता है 3। ये आपके पास y की वैल्यू दी गई है। लेट्स सॉल्व इट, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जी बेटे यहां पे आ गया x, हमें कोई लिमिट नहीं दी गई,
क्वाड्रेटिक फंक्शन है, -3 से ले रहे हैं इसकी वैल्यू, फिर -2, फिर -1, फिर बेटा 0 पे करेंगे, फिर 1, फिर 2 और लास्ट पे आ जाएंगे 3 पर। y इक्वल है 5x² -2x -3। फिर बेटे यहां पे हम लोगों ने इसका आंसर यहां पे लिख लेना है एक्स वाई का कलेक्टिवली ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ले बेटे। तो y इक्वल आ गया 5 इंटू -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 एंड -3। तो बेटे ये क्या बन गया हमारे पास 9, 5 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 6 और -3। तो बेटे 5 9 का 45 प्लस 3 ये क्या बन गया 48। आप लोगों ने इसका आंसर फर्स्ट निकाल लिया 48। y इक्वल 5 -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -3। तो बेटा 5 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4 -3, 5 4 जा 20 प्लस 1 21। नेक्स्ट पर आ जाते हैं y इक्वल 5 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3। तो बेटे क्या हो जाएगा ये 5 1 प्लस 2 -3, 5 -1 बेटा ये आ गया 4। ठीक है जी। y इक्वल 5 इंटू 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -3। तो बेटा ये तो -3 आ जाएगा, बाकी तो सारे 0 हैं। y इक्वल 5 इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3। तो बेटा ये क्या आ गया 5 -2 -3 फिर 5 आ गया, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 0। 5 -5 0। y इक्वल 5 इंटू 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3। तो बेटा ये क्या बन गया 5 इंटू 4 -4 -3। तो बेटा ये बन गया 20 और यहां पे क्या आ गया हमारे पास -7, इट इज 13। नेक्स्ट y इक्वल 5 इंटू 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3 इक्वल बेटा क्या आ रहा है 5 इंटू 9 -6 एंड -3। 5 9 जा 45, ये आ गया हमारे पास -9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा 36। तो बेटा आपके पास लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 36। इट इज 336, इट इज 213, इट इज 0 0 नहीं बेटे 1 0, इट इज 0 -3 -1 4 -2 21 and -3 48। let's solve it, let's sketch और plot it to the graph। बेटा हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं y और ये हमारे पास नेगेटिव y। ठीक है बेटे, ये माइनस में क्या आता है आपके पास y। जी बेटे x की वैल्यू आपके पास तो वही है वैल्यूज जिस तरह के पहले आप 1 2 3 4 -1 -2 माइनस में आ रहा है आपके पास 3 और माइनस में 4। यहाँ पे आपके पास 48 सबसे बड़ी वैल्यू है। आप क्या करते हैं यहाँ पे 10 20 30 40 एंड बेटे 50, -10 -20 माइनस में लिख लेंगे आप 30 माइनस में 40 एंड माइनस में बेटा 50 आ जाएगा। -3 48 ये रहा -3 और बेटा 48 यहाँ पे 50 से थोड़ा सा पहले आप कर लीजिएगा, ये आपका तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। -221 है। ठीक है बेटे -221 ये -2 है और 21 प्लस का ही है, ये बेटे यहाँ पे 20 से थोड़ा सा आगे कर ले ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। इसके बाद आता है -1 4, इट इज -1 एंड बेटे यहां पे करके आप 4 बना ले, ये रहा 4। 0 -3 0 -3 बेटे ये रहा -3। 1 0 ये रहा 1 0। फिर बेटे 2 13 ये रहा 2 और ये रहा 13। इसके बाद बेटे आप 10 से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा लेंस। फिर बेटा आता है ये हो गया आपके पास 2 13 3 36 ये रहा 3 एंड 40 से थोड़ा सा पहले आप कर लीजिएगा ताकि ये 36 हमारा बेहतरीन हो सके। अब बेटा इसका ग्राफ देख लीजिए। इस तरह से बेटा इसने भर जाना है।
ये तरीकेकार है इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट द ग्राफ। हमें सबसे पहले जो वैल्यू दी जा रही है y इक्वल है 4x के, ये बेटे हमें सबसे पहली वैल्यू दी जा रही है। आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही एक टेबल ड्रॉ कर लेना है जिस आप पहले करते आ रहे हैं। तो बेटे यहां पे x है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। y इक्वल आ रहा है 4 की पावर x। लास्ट में आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इनको लिख लेना है। जी बेटे y की पावर है, y की सॉरी वैल्यू है 4 की पावर x, 4 की पावर -3 आप लोगों ने कर लेना है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप लोगों ने इसको -3 है तो 1 ओवर यहां पे लिख सकते हैं, नीचे आप लोग 4 की पावर 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 ओवर 64 बन जाता है ये। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो तरीके का यूं होगा कि आप लोगों ने 1 लिखा और इसको डिवाइड कर दिया 64 पर, तो बेटा यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 0, 0 लगाए तो एक और 0 आ गया। इस तरह से भी वैल्यू को सॉल्व किया जा सकता है कि हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज आ जाए, फिर बेटा 0 आ सकता है। इसी तरह से इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं 4 की पावर -3, ये तरीकेकार बेटे हो सकता है, जरा गौर कीजिएगा। इट इज 0.0156, यानी कि 0.016। आप इसको राउंड ऑफ करके 0.016 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी तरीकेकार याद रखिए बेटे, ये आप लोगों के काम आता है नेक्स्ट जब आप लोग एंट्री टेस्ट देते हैं वहां पे, तो प्लीज इसको भी जरा ध्यान में रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये बेहतरीन अंदाज में काम आता चला जाए। अब आप लोग यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लीजिए। जी बेटे x था -3 तो y का निकला 0.016, 4 की पावर -2 पुट कर रहे हैं आप, तो बेटे यहां पे आप लोगों ने 0.0625 है, 0.06 लिख लेंगे आप, 0.06 आ गया। y की पावर 4 की पावर -1 लिख दिया आपने बेटे, तो अगर -1 कर दिया जाए इसको 0.25, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 0.25, ठीक है जी। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास -1 0.25। y किसी की भी पावर 0 हो तो बेटा वो 1 के इक्वल है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। फिर y इक्वल 4 की पावर 1, तो बेटा ये तो 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 ये 16 होता है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 16 लिख देंगे। 4 की पावर 3 है तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे 64, 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 64। तो ये बेटा तरीकेकार होगा इसकी वैल्यूज को निकाल लेने का। अब हम लोग इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स सी हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। ये नेगेटिव का y है आपका, नेगेटिव x, पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव x। 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। बेटे यहां पे आप देखते हैं हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 64। 10 20 30 40 50 60 70, -10 -20 -30 -40 -50 -60 एंड बेटे -70। क्या है पहली वैल्यू -3, 0.016 -3, ये रहा बेटा, ये यहीं पे आ जाएगा, बस थोड़ा हल्का सा ऊपर आप कर लीजिए। इसके बाद -2, फिर यही बात, फिर वही बात, ठीक है जी। इसके बाद -1 के साथ 0.25, फिर वही बात। आपने ऐसे बस लगा लेने हैं पॉइंट्स इन्हीं के ऊपर। फिर बेटा आता है 0 1, 0 और 1, बेटा वो तकरीबन आपका यहां पे करके आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि इसका इसके आप मिलीमीटर्स बनाते हैं ना, जब आप छोटी छोटी डिवीजन बनाते हैं आप, यानी कि ये बड़ी डिवीजन बनी हुई है, इसके अंदर छोटी छोटी डिवीजन जो बनाते हैं बेटा, उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर बेटे 1 है तो 4 है, ये 1 है तो ये 4 है,
इसका हाफ जो है उससे थोड़ा सा नीचे आप आ जाए। 1 है तो 16, ये 2 है तो 16 है बेटा, ये गलती से लिख दिए गए हैं। 2 है तो 16, ये रहा 2, तो बेटा यहां पे चले जाएं तो आपके पास यहाँ पे 16 पे आना है आपने। 3 है तो 64 है, यहां से जंप करना है, लंबी सी जंप है बेटे, ये तकरीबन यहां पे आ जाता है 3 एंड 64। ये ग्राफ क्या बनता है जरा गौर कीजिएगा। बाकी इसी लाइन के ऊपर है, लेकिन आप लोगों ने कोई डार्क सी पेंसिल इस्तेमाल कर लेनी है, पेन इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि जो है ये हाईलाइट हो सके कि ये ग्राफ बनता है। तो बेटा ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू 4 की पावर x, इसके लिए ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर है हमारे पास 2, इट इज y इक्वल है हमारे पास 5 की पावर माइनस में बेटे x आ रहा है। जरा सा गौर कीजिएगा, ये भी सवाल बिल्कुल आसान सा है जी। आपने यहाँ पे x ले लिया, y इक्वल है 5 की पावर माइनस x, यहां पे आपने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इसको लिख लेना है x y, ये बेटे x है। -3 से शुरू करेंगे आप, फिर -2, -1, 0, 1, 2 और बेटा एंड पे क्या करेंगे 3। लेट्स सी, y इक्वल आ रहा है 5 की पावर माइनस इंटू -3, जिसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर +3, 125। y इक्वल 5 की पावर माइनस इंटू -2, बेटे ये माइनस है ना जी, तो y की ये 5 की पावर बन जाएगी 2, इट इज 25। y इक्वल 5 की पावर माइनस इंटू -1, ये माइनस ये वाला लिखा जा रहा है, ये आ गया 5 की पावर 1, इट इज 5। y इक्वल 5 की पावर -0, बेटा 0 माइनस होता नहीं है, तो ये हमारे पास जो है किसी की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल है, आप यहाँ पे 1 लिख लेंगे। y की पावर 5 माइनस 1, y की पावर 5 माइनस 2, y की पावर 5 यानी कि 5 की पावर जो है -3, ये बेटे आपके पास आ रही है। तो 5 की पावर ले रहे हैं आप -1 पहले, इट इज 0.2, फिर बेटे आप लोगों ने इसको 2 बना लेना है, यहां से 2, 0.04, फिर बेटा 3 पर आ जाते हैं, इट इज 0.008, ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इनको, जरा गौर कीजिएगा। ऑर्डर पेयर पे पहले लिख लें 3, 125, -2, 25, -3 it is -1, and then 5 it is 0, and then you have 1, it is 1, 0.2, it is 2, then you have 0.04, it is 3, then you have 0.008। तो बेटा सॉल्व करते हैं ग्राफ के लिए इसको। तो ग्राफ में ये x है, ये y है, ये नेगेटिव है, y का भी ये नेगेटिव आ गया जी। बेटे x तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से रख लिए थे, और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 125 सबसे बड़ा आ रहा है, तो आप यहाँ पे 25, 50, 75, 100 एंड 125 एंड 150 जी बेटे -25, यानी कि आप लोगों ने 25 का डिफरेंस ही सब में रख लेना है ताकि जो है आसानी इसको सॉल्व कर पाए। -3, 125, ये रहा -3 एंड ये रहा 125, बेटा ये तकरीबन यहाँ पे आ जाता है। फिर बेटे -2, 25, ये रहा 25 और ये रहा -2 जी बेटे। इसके बाद -1 और 5, ये -1 है, 5 अगर करना है तो बिल्कुल थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिएगा, 0, 1, 0, 1, ठीक है बेटे। ये आप लोगों ने इसी तरह से ये लगाते चले जाने हैं। फिर बेटे 1 है तो 0.2 है, 2 है तो 0.04 है, 3 है तो 0.008 है। अब बेटा इसका ग्राफ जरा देख लीजिएगा। ये बेटा इसका ग्राफ है y इक्वल 5 की पावर -x। देखते हैं अब इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देख लीजिएगा, इट इज y इक्वल 1/x - 3 एग्जैक्टली बेटे, और साथ में एक शर्त दे दी गई है कि x जो है वो 3 के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि बेटे अगर 3 के इक्वल आएगा तो ये 1/0 बन जाएगा,
विच इज इंफिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। समथिंग ओवर जीरो इंफिनिटी बन जाता है बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है जी, तो आप लोगों ने इस तरफ नहीं जाना, ना इमेजिनरी की तरफ जाना है। देखते हैं इसका टेबल पहले ड्रॉ करते हैं। x y इक्वल 1 ओवर x माइनस 3। यहां पे बेटा ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आप लोगों ने x और y को लिख लेना है। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू जरा चेंज कर लेते हैं ताकि जो हमें 3 से जो है छुटकारा मिल जाए। तो फॉर दैट क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं -6, फिर बेटे -4, फिर बेटा पुट करते हैं -2, फिर आ जाता है 0, फिर आता है 2, फिर बेटा 4, एंड पे आ जाता है 6। ये एंड पे 6 आ जाएगा। तो बेटा देखते हैं एक एक दफा पुट करके। 1 ओवर -6 -3 -1 ओवर 9 आ जाता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इट इज 0.1, तो इसका आंसर आता है -0.1। -6 किया तो -0.1 आ गया। y इक्वल 1 ओवर -4 -3, तो बेटा ये क्या आ रहा है 1 ओवर 7। माइनस में हमारे पास आता है 1 ओवर 7। 0.14, तो 0.14 आ रहा है, यानी कि आपने -4 पुट किया तो 0.14 आ गया। 1 ओवर -2 -3 -1 ओवर 5 बन गया बेटे ये। तो -1 ओवर 5 क्या होगा, -0.2। -2 किया तो माइनस में 0.2 आ गया। फिर बेटा अब आप 0 पुट करने लगे हैं। 0 -3, तो ये 1 ओवर -3, यानी कि 1 ओवर 3 बन गया। इट इज 0.33। 2 -3, इट इज 1, तो ये हमारे पास आ जाता है -1। तो बेटा यहाँ पे आया 0 के बाद 0.3, यहाँ पे x है हमारे पास 2, तो y आ गया -1। 4 -3, तो बेटा फिर ये 1 बना रहा है, ये हमारे पास 1 पॉजिटिव में आ गया। आप यहाँ पे लिख रहे हैं 4, बेटा ये 4 है और यहाँ पे 1। 6 -3, 1 ओवर 3 बन गया। तो बेटा आपके पास यहाँ पे 0.3 आ जाता है, यानी कि आपने पुट किया 6 और यहाँ पे आ गया 0.3। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। नेगेटिव y है ये, पॉजिटिव y है ये, नेगेटिव x एंड द पॉजिटिव x। तो बेटा क्या करते हैं, आप सबसे पहले आप वैल्यूज देख लीजिएगा, यहाँ पे सारी 0 पॉइंट्स में आ रही हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8, -2 -4 -6 एंड -8। और बेटे पॉइंट्स में हमारे पास y में वैल्यूज आ रही हैं सारी की सारी। आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट से हम वैल्यू बेसिक लिख सकते हैं इसकी। 0.1 0.2 से 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 एंड 1.2। -0.2 माइनस में 0.4 माइनस में 0.6 0.8, ये आ गया 1.0 एंड बेटे 1.2 आ गया। अब आप लोगों ने वैल्यूज लिखनी है। -6 है, -0.1 -6 -0.1, बेटे यहां पे आएगा। ये जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास ये 6 मैंने इरेज किया यहां से, ये -6 है। ये बेटे 0.1 ये हाफ यहां पे आता है, 0.2 से थोड़ा सा पहले। फिर बेटे आता है -4 और 0.14, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा बढ़ा के बेटे यहाँ पे आ गया, यानी कि साथ साथ ही है ये दोनों। ठीक है जी, ये आपने ज्यादा नहीं बढ़ा लेना कि ये 2 पे पहुंच जाए, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर बेटे नेक्स्ट आ गया -2 -0.2, -2 और ये रहा -0.2 एग्जैक्टली यहाँ पे। 0 -3 0.3, तो बेटा ये 0 और ये 0.3 आ गया इनके दरमियान में दोनों के। 2 है तो -1 आ रहा है, बेटा ये 2 रहा और -1 जनाब ने फरमाया है -1। तो वेयर इज द -1, इट इज हियर। यहां पे आपके पास जो है -1 की वैल्यू, यहां पे मैं लिख लेता हूं 1, ये बेटे यहां पे करके आ गए। नेक्स्ट 4 1, ये 4 है और बेटा ये 1 आ रहा है आपके पास। 6 0.3
ये रहा 6, तो बेटा ये आपके पास 0.3 यहां पे करके आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा है। अब इसके हम लोग जो है ग्राफ को प्लॉट करने लगे हैं, तो जरा गौर कीजिएगा। तो बेटा ये इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब इसको आप प्लॉट करते हैं, तो ये भी आपका जो है, आप गौर कीजिए, अभी हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स थे। अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट्स हो तो बेटा ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से ये वैल्यू बन जाती है। इनको हम एसिम्पटोट्स कहते हैं। ये हमारे पास एसिम्पटोट्स हैं, और ये 2 किस्म के होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल में आती है और ये बेटा वर्टिकल में आता है। ये नाम याद रखिएगा, ये असल में काम आएंगे आपके इंशाल्लाह जब आप लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। यहां पे भी आप एसिम्पटोट लिख सकते थे, एसिम्पटोट। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बेटा इसी तरह इसकी भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बन जाती है। ये तरीकेकार है इस ग्राफ को बना लेने का। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर है हमारे पास 4। y इक्वल आ रहा है 2/x प्लस 3 के, और यहाँ पे बेटे हमारे पास जो x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताया कोई भी वैल्यू ऊपर आ जाए नीचे 0 हो तो बेटा वो हमारे पास इंफिनिटी बन जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। x y इक्वल है हमारे पास 2/x प्लस 3 के, ठीक है बेटे। हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, और लास्ट में हम लोगों ने इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख लेना है। हम इसकी शुरुआत करते हैं, हम जरा चेंज कर लेते हैं वैल्यूज को 6 से। बेटे -6 से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। इस बार माइनस फिर 4 ले लेते हैं, फिर बेटे हम लोग -2। 0 तो उसने हमें मना कर दिया कि 0 आपने नहीं लेना, ठीक है जी, 0 आप नहीं ले सकते। फिर आप लेंगे 2, फिर ले लीजिएगा 4 एंड फिर बेटे 6। ये बेशक आप बाकी सारा इरेज कर दें, लें जी। हम आसान कर लेते हैं अपने लिए ताकि जो है हमें इसको बनाने में आसानी हो जाए। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल 2/-6 प्लस 3 इक्वल आ जाएगा -1/3 प्लस 3 के, ठीक है बेटे। तो -1/3 अगर आप करते हैं, इसमें प्लस कर ले 3 को, इट विल बी 2.66। आप यहां पर लिख लें 2.7, तो आपके पास -6 में 2.7 प्लस में वैल्यू आ जाती है। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, y इक्वल अगर हो 2/-4 प्लस 3, इट विल बी 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स -1/2 प्लस 3। तो बेटा ये बनता है 2.5। तो सिंपल था, ये 0.5 बन जाता है। चले बहरहाल ये -4 कर 2.5 हो गया। फिर बेटे y इक्वल 2/-2 प्लस 3 इक्वल -1 प्लस 3 इक्वल आ गया 2 के। तो ये बेटे -2 पर ये 2 के इक्वल हो गया। y इक्वल 2/2 प्लस 3, तो बेटा ये कट गया, तो 1 प्लस 3 किसके इक्वल होता है 4 के। तो बेटा ये 4 2 पर ये इक्वल हो गया 4 के। फिर बेटा y इक्वल 2/4 प्लस 3 इक्वल 1/2 प्लस 3, इट विल बी इक्वल टू 3.5। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 4 और 3.5। अब देखें कमी की तरफ ही आता जा रहा है। ये लें y इक्वल 2/6 प्लस 3 कर दिया जाए, अगर 1/3 प्लस 3 आ जाता है, ये 0.33 हो जाएगा। अगर आप इसमें प्लस कर लेंगे 3 को, तो ये 3.3 बन जाता है। तो यानी कि बेटे आपके पास 6 पर आता है 3.3। इसका ग्राफ प्लॉट करना भी आसान है। x ये आपका नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y। आपने पुट किया है यहाँ पे 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। आंसर्स किस में आ रहे हैं आपके पास, 2.5 4, सबसे बड़ा आपके पास 4 आ रहा है।
तो आप ऐसा कर लेते हैं, इसको पॉइंट्स में बेशक आप इनकी वैल्यूज ले लीजिए, तो भी मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अगर आप देते हैं वैल्यू 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, माइनस 0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3, -3.5। तो बेटे सबसे पहले -6 और 2.7 है, ये -6 और 2.7 यहां पे करके आपके पास आ जाएगा, ये आप यहां पे लें बेटा, ये बिल्कुल 6 के ऊपर आपने लेके आना है, 6 के ऊपर ये लें। -4 है तो बेटा 2.5 है, -4 एंड इट इज द 2.5, ये बेटे आपके पास यहां पे आ जाता है। फिर बेटे -2 और बेटा ये 2 आ गया। नेक्स्ट 2 और 4, दिस इज द 2, ठीक है बेटे, ये 2 है और हमारे पास 4, यहां पे आप 4 बना सकते हैं, ये आ गया 4, 3.5, ये 4 है और बेटा ये रहा 3.5। नेक्स्ट 6, 3.3, 6 एंड 3.3 बेटे यहां पे करके आ जाता है। अगर आप इसको प्लॉट कर लेते हैं तो ये आपका यूं बनता है, इसको प्लॉट कर लेते हैं तो बेटा ये आपका यूं बन जाता है। आप बेटा इसको बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको यूं इस तरह से लेके जा सकते हैं मजीद। तो ये हमारे पास जो है दो मुख्तलिफ किस्म के जो है यहाँ पे ग्राफ्स आ जाते हैं फॉर दिस वैल्यू, ये वैल्यू के लिए हमारे पास दो इस तरह से ग्राफ आ जाते हैं। तो बेटा देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है x की पावर है आपके पास 1/2, y इक्वल आ रहा है x की पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट में बेटे वैल्यू आ रही है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, टेबल बना लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप पहले बनाते आ रहे हैं। ये x y इक्वल x की पावर 1/2 और बेटा यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लास्ट में आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इसको लिख लेना है। लेट्स सॉल्व इट, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू -3 आती है तो बेटा याद रखें -3 की पावर 1/2 अगर लिया जाएगा तो ये इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी कहते हैं इसको, और ये पॉसिबल नहीं है। आपने सिर्फ रियल नंबर्स लेने हैं, ओनली रियल नंबर्स विल बी अप्लाइड ऑन इट, आप सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पर फोकस करेंगे। तो बेटा कहां से हम वैल्यूज लिखेंगे इसकी, सिर्फ 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, हम इतनी वैल्यू सब ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट ले तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये 1.4 आ जाता है, 3 का स्क्वायर रूट ले लें तो तकरीबन 1.7 आता है। आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, आप जरूर चेक करते चले जाएं इन तमाम वैल्यूज को। अगर बेटे यहाँ पे अगर 4 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो 2 आ जाता है, 5 का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए वो 2.2 आ जाता है। ये बेटे वैल्यूज आती है। तो आपके 1 तो 1, 2 है तो 1.4 है, 3 है तो 1.7 है, 4 है तो वो 2 है, 3 है तो वो 2.2 आ जाता है। तो बेटा इसको हम बना लेते हैं, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, -y +y, ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव सॉरी x है, ये +y है और ये हमारे पास +x आ जाता है। ठीक है बेटे, ये ऑपोजिट x नेगेटिव होता है। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2, -3, -4, -5, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बेटे, लेकिन फिर भी हमने बना लिया। बेटे वैल्यूज की अगर हम लोग ले लें पॉइंट्स में तो हर्ज नहीं होगा, हम पॉइंट्स में वैल्यूज ले लेते हैं, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। जी बेटे ठीक हो गया। इसी तरह माइनस में -1, -1.5, -2, -2.5। तो बेटा 1, 1, दिस इज द 1 एंड 1, 2, 1.4, दिस इज द 2 एंड दिस इज 1.4, यहां पे आ जाता है। 3, 1.7, बेटा ये रहा 3 और ये 1.7, 4 है तो 2 आ रहा है, ये 4 और ये रहा 2।
फिर 3 है तो 2.2 आ रहा है, 3 है तो 2.2 आ रहा है, ये फिर थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिएगा। ले फिर बेटे आपके पास 5 है, ये बेटे 5 था, 5 है तो 2.2 है, ये रहा 5 एंड दिस इज द 2.2 अबाउट हियर। आप इसको प्लॉट कर लीजिए, ये एक कर्व सा बन जाता है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं अब इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 y इक्वल है बेटा 3x की पावर 1/3। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 1/3 यानी कि क्यूब रूट में आ रही है वैल्यू। वही तरीके का टेबल बना लें, x y इक्वल है 3x की पावर 1/3। यहां पे बेटे आप लोगों ने ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। y इक्वल है x की पावर -3 1/3। बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 इंटू -3 आपने कर लिया, पावर बना लिया अब आपने बेटे, इसकी पावर बना लेंगे क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट की पावर बना लेते हैं, लेट्स सी -3। तो बेटा आंसर आता है -4.3, -4.3 आपके पास आंसर आ जाता है। ये -3 था तो ये -4.3 आ जाता है। y इक्वल 3 इंटू -2 1 हमारे पास आ गया 3 पावर में। तो बेटा यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे 2। इट इज -3.77 है तो आप इसको 8 बना लीजिएगा, यहां पे आप लिख लेंगे -2 है, -3.8 आ गया। 3 इंटू -1 की पावर 1/3। तो बेटा ये हमारे पास -3 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व भी करके जरूर चेक कर लीजिएगा, तो -3 ही आएगा। तो बेटा ये -1 और -3 आ गया। 0 की पावर 1/3 तो बेटा ये तो 0 ही आएगा, 0 0। फिर उसके बाद y इक्वल आता है 3 1 की पावर 1/3 तो बेटा ये 3 आ गया। 2 की पावर 1/3 करना है आप लोगों ने, 2 की पावर 1/3 इट इज 3.7 है तो 8 बना देंगे बेटा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3.8। 3 पुट कर देंगे तो आपके पास 4.3 आ जाता है, यानी कि 3 से 4.3। बेटा बड़ा आसान सा इसका प्लॉट करना है ग्राफ, गौर कीजिएगा। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y एंड द नेगेटिव 1। यू हैव पुट 1 2 एंड 3, -1 -2 -3 -4 तक लिख लेते हैं। यहाँ पे बेटे वैल्यू आपकी जो है 4.3 यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। जी बेटे -3 4.3 -3 एंड माइनस में 4.3 बेटे ये तकरीबन यहां पे आ जाता है, ये तकरीबन बन जाता है ये -2 -3.8 3.8 -2 -1 -3 एंड -1 0 0 1 3 1 एंड 3 2 3.8 2 एंड 3.8 3 एंड 4.3 बेटा 3 है और साथ में 4.3। ये बेटे तरीकेकार है इसको बना लेने का। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे जरा गौर कीजिएगा। तो बेटा ये तरीकेकार है y इक्वल 3x की पावर 1/3 को प्लॉट कर लेने का। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर है हमारे पास 7। इट इज y इक्वल है 2 की पावर 2 x की पावर आगे -2। ले बेटा इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। आपने यहां पे ले लेना है x,
यहां पे आ गया y इक्वल टू इंटू एक्स की पावर -2, यानी कि अगर आप -3 लेते हैं तो यहाँ पे 2x की जगह पे आपने लिखना है -3 की पावर -2। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह अगर आपने -2 ले लिया तो आप लोगों ने 2 इंटू -2 की पावर -2। बेटे अगर -1 ले लेते हैं तो फिर वही तरीकेकार -1 की पावर -2। अगर 0 ले लिया जाए तो y इक्वल टू इंटू 0 की पावर -2। फिर बेटा 1 ले लिया तो इट विल बी 1 की पावर -2। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएगा। फिर बेटे अगर आप लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो y इक्वल आ रहा है 2 की पावर, ये -2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर -2, देन 3 है तो y इक्वल आ रहा है 2 इंटू 3 की पावर -2। बेटा इनके आंसर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इनको लिख लेना है तमाम वैल्यूज को। लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। 2 लिखा, -3 लिख लिया, फिर बेटे आपने पावर बना ली -2। ठीक है जी, ये तरीकेकार इसको लिखने का हो जाएगा। इट इज 0.2, -3 आया तो 0.2 आ गया। फिर बेटे -2 पुट करना है अब आप लोगों ने, 0.5 प्लस में आ रहा है 0.5। फिर बेटे अब आपने -1 पुट करना है, इट इज 2, तो बेटा ये 2 बन जाता है। अगर आप लोग ये -1 पुट करते हैं तो आपके पास 2 आ जाता है। यहाँ पे आपने लिखा -1 और यहाँ पे 2 आ गया। फिर बेटे अब गौर कीजिएगा, 0 की पावर कुछ भी हो, 0 है तो इसमें 0 ही रहना है, तो ये 0 0 हो जाएगा। फिर बेटे अब आपने 1 पुट कर लिया, इट विल आल्सो बी 2, तो ये आ गया 1 और 2। बेटा अब आपने 2 पुट कर लिया, प्लस का 2 पुट कर लिया, इट इज 0.5। 3 पुट कर लेते हैं, इट इज 0.2। तो बेटे ये आ गया 2 इंटू 0.5 एंड 3 इंटू 0.2। इसका मतलब है कि ग्राफ आपका दोहरा बन रहा है, दो तरफा ग्राफ यहाँ पे आप लोग प्लॉट करेंगे। देख लीजिए कैसे दो तरफा ग्राफ आ जाता है, -1, -2, -3 एंड -4। जी बेटे यहाँ पे आपने क्या रखना है, 0.5 हम ले लेते हैं, 0.5। वैसे अगर आप लोग 0.1 भी ले लें तभी बेहतरीन हो जाएगा, 0.1, लेकिन बाद में आपके पास 2 वैल्यूज भी आ रही हैं तो 0.5 ही बेहतर है। 0.5, इट इज 1, इट इज 1.5, इट इज नाउ 2, 2.5 तक मैं ले जा रहा हूं। माइनस में बेटे 0.5, माइनस में आ जाएगा आपके पास 1, माइनस में 1.5, माइनस में आ जाएगा 2, माइनस में आएगा 2.5। जी बेटे -3 0.2, -3 0.2, -2 0.5, ये -2 और ये 0.5, -1 और 2, ये -1 और ये बेटा आ गया 2, देन 0 0। फिर बेटे 1 है तो 2 आ रहा है, ये 1 है तो 2 आता है साथ में, 2 है तो 0.5 है, 2 है तो 0.5 है, 3 है तो 0.2 आ रहा है 0.23 पर। बेटा ये ग्राफ आपका यूं जा रहा है, ठीक है जी। और ये ग्राफ जरा गौर कीजिएगा, ये ग्राफ आपका यूं आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ आपके पास जो है इसका बन जाएगा। ये तरीकेकार है ग्राफ को प्लॉट कर लेने का। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1 जो कि थॉरोली सॉल्व हो चुकी है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टाइम स्टैम्प्स दिए होते हैं बेटे आपके तमाम क्वेश्चंस के लिए। आप एक क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आ जाएंगे, आप जरूर उससे फायदा उठाइए। शुक्रिया।